नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में वैशाली में वोटिंग होनी है और ऐसे में यहां हम बात करेंगे किनके बीच कड़ा मुकाबला है। दरअसल आपको बता दें तो जहां एक तरफ चुनावी मैदान में वैशाली में एनडीए की तरफ से वीणा देवी है, तो वहीं मुन्ना शुक्ला महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि दोनों ही तगड़े उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच मुकाबला जो है काफी तगड़ा होने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि वैशाली में आखिरकार कौन बाजी मारेगा। दरअसल लोकतंत्र की जननी वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। भगवान बुद्ध की यह कर्मभूमि रही है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने 3 बार वैशाली का दौरा किया, यहाँ लंबा समय बिताया। बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था। अपने निर्वाण की घोषणा भी बुद्ध ने यहीं की थी। उनकी मृत्यु के बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। राजनीतिक रूप से वैशाली उर्वर भूमि रही है। वैशाली लोकसभा सीट पर यादव, राजपूत, भूमिहार, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा की बहुलता है और क्षेत्र में गर्मागर्मी काफी तेज है। वीणा देवी की बात करें जो कि लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से चुनावी मैदान में है और अभी वहां की सांसद भी हैं। वीणा देवी 2019 में लोजपा की टिकट पर सांसद बनी थी। पशुपति कुमार पारस ने जब पार्टी तोड़ी तो वो भी उनके साथ चली गई थी और ऐन चुनाव के पहले वीणा देवी फिर चिराग पासवान के निकट आ गई। लोजपा से रालोजपा में गए 5 सांसदों में वीणा देवी ही इकलौती सांसद हैं जो चिराग की पार्टी लोजपा आर से चुनावी मुकाबले में उतरी हैं। बाकी 4 मैदान से बाहर हैं। क्षेत्र में इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। वीणा देवी का राजद के दबंग नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला से सीधा मुकाबला है। मुन्ना शुक्ला 2009 में जदयू के टिकट पर मैदान में उतरे थे, पर राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह से शिरकत मिली थी। 2014 में मुन्ना शुक्ला की पत्नी निर्दलीय लड़ी और 1 लाख वोट लाकर चौथे स्थान पर रही थी। इस बार चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वैशाली का ताज पाने के लिए दोनों उम्मीदवार एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। दोनों ही जातीय समीकरण को साध कर दिल्ली जाने की जुगत में है। वीणा देवी दूसरी बार संसद पहुंचने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, तो वहीं मुन्ना शुक्ला जीते तो वही पहली बार वो दिल्ली दरबार जाएंगे। इलाके में जमीनी स्तर पर इंडिया और एनडीए के समर्थक में उत्साह की कमी है। जदयू के कोर वोटर बातचीत में 2020 के विधानसभा का चुनाव जिक्र करना नहीं भूलते। इस तरह इंडिया गठबंधन का जो कोर वोटर है वो वोटों में भी बिखराव जो है वो दिख रहा है। ऐसे लोग राजद प्रत्याशी की छवि पर सवाल उठा रहे हैं और कई सारी चीजें हैं। देखने वाली बात यह भी है कि क्या कुछ होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बार उसको वोट दूंगा जो गांव घर आया जाया करे, ये बातें वहां के इलाके के लोगों की हैं और ऐसे में प्रत्याशी से हमें कोई मतलब नहीं। इसको लेकर भी कहा जा रहा है वैशाली में जाति के आधार पर ही वोट मिलेगा। वो जिस जाति का है उस अपने दल और नेता का चेहरा देख रहा है। वैसे कुछ वोटों का बिखराव हर जाति में दिख रहा है। अब कई सारी चीज़ें हैं। देखने वाली बात होगी कि वैशाली में कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन ताज किनके सर सजने वाला है। आखिरकार कौन बाजी मारने वाले हैं और कौन दिल्ली तक जाने वाले हैं, ये कई सारे सवाल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।